देखो मेरे लाल, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? लाइन ऑफ एंगल्स पढ़ा रहे हैं, है ना। लाइन और एंगल चैप्टर चल रहा है, उसी में बाबू इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा, ये तो आसान वाला है ना। तो आप क्लास 10 में आओगे तो वहां रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना रहेगा, है ना। तो उतना डिटेल हम नहीं आपको करेंगे, है ना। सिंपल आपको करना क्या बाबू, है ना, आपके लिए बाबू, है ना, इस पे एक्टिविटी करके बाबू, है ना, वीडियो डाला गया है भोला मेरा। अपना सीसी टाइप कीजिएगा बाबू, तो उसमें बाबू लेजर लाइट वाला वीडियो डाला गया, वही देख लीजिएगा। अपना सीसी, आपका अपना कॉन्सेप्ट क्लास, कि नहीं। देखो एक कंसेप्ट, अब बाद में लिख लीजिएगा कांत बाबू, पहले समझो। ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लो एकांत, बाद में लिख लेना। स्क्रीनशॉट लेना आता है जी? सर लैपटॉप पे करता हूँ सर मैं। तो प्रिंट स्क्रीन करके ऑप्शन होगा लैपटॉप में बाबू, ऊपर में नहीं आता लेने जी? फ्रंट स्क्रीन। नहीं चलो सर। ठीक है, नहीं आता, चलो ठीक है, हम ही भेज देंगे। देखो बाबू मेरे, है ना, मनुष्य तो अनामन बाबू वीडियो ऑन करो, बंद करके सब सुतला। तो आगे हम लोग क्या करेंगे बाबू? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या होता है सर, एक मिरर ले लो, इधर से लेजर लाइट टॉर्च ऑन करो, है ना। तो देखो बाबू, रे ऑफ लाइट मिरर पे पड़ेगा भोला मेरा। अरे मिरर ले लो, टॉर्च ऑन करो, तो देखना छत पे बाबू आपको लाइट एकदम दिखाई देगा। मतलब फेनोमेनन क्या होता है सर, समझना है कि बाबू कोई मिरर है बाबू मेरे, है ना। तो मिरर से रे ऑफ लाइट आएगा, जो रे ऑफ लाइट आ रहा है उसको इंसिडेंट रे कहेंगे। इस पॉइंट पे टकराएगा, और टकराने के बाद बाबू इधर क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। इधर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसी फिनोमिनन को आपको बाबू 10th में पढ़ाया जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। 10th में यही आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक, समझना शांति से। तो जो रे आया इसको इंसिडेंट रे कहेंगे, जो रे गया उसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, ठीक। और बाबू बीच में बाबू जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है ना, यहाँ पे एगो सीधा लाइन खड़ा कर दो, इस तरह से मिरर के परपेंडिकुलर सीधा लाइन, है ना। ये सीधा लाइन मिरर से 90 डिग्री है ना बाबू। अरे मिरर ले लो, यहाँ पे बाबू एक सीधा लाइन ड्रा कर दो, तो मिरर से ये कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। तो ये सीधे लाइन को नॉर्मल कहोगे, क्या कहोगे? नॉर्मल कहोगे। टर्मिनोलॉजी है अमन, है ना, ठीक। तो बाबू इसमें आगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, क्या कहता है सर, कि जितना एंगल से आएगा नॉर्मल से, जितना डिग्री से बनाते हुए आएगा, उतना ही एंगल से ये रे क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब ये वाला जितना एंगल बनाएगा बाबू नॉर्मल से, इनसे रे ऑफ लाइट आएगा। आप शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा बाबू, अपना सीसी पे बोला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बाबू डाला गया है, एगो एगो क्या 20 सेकंड 30 सेकंड का होगा, और क्या, है ना, ठीक। तो जितना एंगल से आया उतना एंगल से जाएगा, मतलब ये जो एंगल है और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। इसी पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। तो सारे में यही करेंगे, है ना। जो रे ऑफ लाइट आ रहा है बाबू नॉर्मल के बीच में, मान लो 30 से आया, तो ये भी कितना होगा? 30 हो जाएगा। नॉर्मल से जितना बनाएगा, जितना एंगल बनाते हुए आएगा, उतना ही से क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब क्या सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, दोनों क्या होता है? बराबर होता है। दोनों क्या होता है? बराबर होता है ना। ये याद रखना, ठीक। ठीक, बात तो समझ में आ जाता। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये यहां से नॉर्मल से ये वाला 90 डिग्री, तो अगर ये दे रहेगा तो 90 में घटा दोगे तो ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा। मान लो 30 से आया, 30 से गया, तो ये टोटल 90 डिग्री, नॉर्मल से टोटल 90, जिसमें 30 यहाँ है, तो ये वाला ना निकल जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, कि नहीं भूले मेरा। नॉर्मल, राइट एंगल, परपेंडिकुलर, सबका मतलब 90 डिग्री, है ना। एकांत लवन्या, एकांत वो वीडियो ऑन करो, प्रियांशु ऑन करो, जयदीति ऑन करो। तो इसी पे बेस क्या है? क्वेश्चन है। क्या करा बाबू? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो। इजी है सर, है ना। क्योंकि जितना एंगल से आएगा सर, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है, जितना से आएगा उतना से जाएगा, है ना। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन मेरे ला, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कैसे सर? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर होता है, जितना से आएगा उतना से जाएगा। तो एक्स बराबर कितना होगा बाबू, है ना भोली संस्कृति? 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे कह सकते? यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है मेरे लाल, है ना। यही क्या होते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, नहीं, हो गया।
अब ये बाई निकालने का रहा, तो ये टोटल 90 होता। प्लेन मिरर से नॉर्मल है तो नॉर्मल से ये 90 बनाएगा, 90 में ये 30 हो गया तो बाई नहीं निकल जाएगा। एंगल जो बाई हो जाएगा बाबू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 बराबर एंगल बाई कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यही हो, ये भी 60 होगा, इधर भी बोला पूछेगा ये भी 60 हो जाएगा। तो यही तो करने रहते हैं, इतना आसान आएगा ना, ना ना ये सब आएगा जो ना बनेगा, ठीक है ना बाबू मेरे। तो इसको बना लो, बाकी जो नहीं बना पाया एकांत बाबू है ना, जो नहीं कर पाए बोला मेरा, उसके लिए फोटो खींच के भेज रहे हैं सब शैतान मेरा बच्चा से कि नहीं। जो नहीं किया बाबू अगला क्वेश्चन बाबू जल्दी लिखो जी। काहे लेट से आते हो अदिति। जल्दी लिखे बाबू। नेक्स्ट बाबू मेरे, आगे देखो जी रेहान शैतान, अगला क्वेश्चन बाबू। 35 नंबर। तो रिफ्लेक्शन से बाबू रिलेटेड दो चार को क्वेश्चन करवा देते ताकि आपको बाबू कुछ कुछ आइडिया मिल जाए। सर एक मिनट एक मिनट। तो इसमें बाबू मेरे आपको बाबू जितना टाइप्स का एंगल है वो भी यूज होगा, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। आगे क्या कर बाबू, इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं सर इस क्वेश्चन का। क्या बोला। बोले सर मतलब हम लोग को नहीं मतलब उसको पता लगना चाहिए कि डायग्राम हम लोग भी ऐसे बना सकते हैं पढ़ के। ये डायग्राम आप लोग को दिया हो रहा है नहीं बाबू, तो जैसे पढ़ पढ़ के बनाइए, टू प्लेन मिरर ए बी एंड सी डी और बाबू 90 डिग्री, दो गो प्लेन मिरर है बेरेला, ऐसे दिया हो रहा था, उसके लिए आप टेंशन नहीं लो, नहीं तो पढ़ना बाबू पढ़ पढ़ के बनाइएगा। मान लो दो गो प्लेन मिरर है बाबू मेरे, है ना, कैसू बना सकते हो बाबू, हॉरिजेंटल बना सकते हो, जैसे इच्छा हो वैसे बनाओ, है ना। हो सकता है बाबू कि डायग्राम आपको उलट के दे रहा है, जैसे मान लो दो गो प्लेन मिरर है कि नहीं। नेक्स्ट बाबू एगो प्लेन मिरर क्या बाबू, ए बी, टू प्लेन मिरर ए बी एंड सी डी। मान लो एगो ए बी है एगो और सी डी 90 डिग्री है, दोनों कैसे बाबू 90 डिग्री बाबू, है ना, दोनों कैसे एक दूसरे पे 90 बाबू। ए बी और सी डी बोला मेरा, एक इधर प्लेन मिरर मान लो, कैसू हो सकता है मिरर बाबू, एगो सी डी हो गया कि 90 डिग्री हो गया, दूगो प्लेन मिरर कि नहीं बाबू मेरे। हाँ सर। आगे बाबू क्या करा बाबू, ए लाइट रे पी क्यू हिट्स ए बी, एक लाइट रे क्या बाबू पी क्यू है, एक लाइट रे बाबू पी क्यू है, पी क्यू एक लाइट रे आपको डायग्राम दे रहेगा। ये लाइट रे पी क्यू बाबू हिट्स ए बी पे क्या किया, हिट्स किया, एक पी है एक मान लो बाबू क्यू है, पी क्यू हिट्स ए बी बाबू, मान लेते हैं सर क्यू है पी क्यू है, हिट से बाबू ए बी मेक एंगल 45 डिग्री। अब मेक एंगल 45 का रहा मेरे लाल, है ना, तो 45 डिग्री का रहा बाबू मेरे, इस ए बी को हिट्स कर रहा है तो इसको हिट्स करेगा तो इसी से कितना बनाएगा 45 बनाएगा। दिस विल रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर बी डी। अब यहां से हिट किया तो यहाँ इस पॉइंट पे क्या डलाएगा, शांति समझना, नॉर्मल डालो, समझो, तो जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा बाबू,
तो ये मिरर बाबू यहां से बाबू रिफ्लेक्ट होगा बोला मेरा। जितना से आया उतना से गया। थोड़ा सा इसको और नीचे कर दो ताकि डायग्राम थोड़ा सा अच्छा से दिखे कि नहीं। ये 45 से आया, कितना से आया 45 से आया। तो कह रहा सीडी जो मिरर है वहां से कितना से रिफ्लेक्ट होगा। तो सीडी मिरर जितना एंगल से आया उतना, जितना से आएगा उतना से जाएगा, जाने के बाद इधर ही जाएगा। तो इस पॉइंट पे टकराया मेरे लाल। अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करो बाबू, यहाँ पे क्या ड्रा करो, नॉर्मल ड्रा करो। अब जितना से आया उतना से उधर रिफ्लेक्ट कर दो कि नहीं बाबू। है ना, ये हो गया। दिस विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर बीडी से कितना है ना रिफ्लेक्ट होगा, मिरर बीडी से ये वाला एंगल पूछ रहा। ये मान लेते एक्स, कैसे बनाओगे, ए बी सी डी पी पी, ये हो गया पी क्यू, 2s मान लेते हैं। कैसे बनाओगे सोचो, इजी है, लिखो ड्रा करो समझाते हैं। अब इसको लिखोगे तो एक पेज चल जाएगा आपको बाबू, पहले ड्रा कर लो उसके बाद समझा देते भोला मेरा। शांति से सुनिएगा समझ में आ जाएगा। जल्दी ड्रा करो जी, सोचो बाबू संस्कृति, आप लोग गलती सोचिए। प्रियांशु सैतान सोचो जी। एगो मिरर ए बी है, सी डी है, 90 डिग्री पे दोनों रखल है, नहीं रखा सकते प्रियांशु। दो गो मिरर 90 डिग्री पे रखल है, एगो रे ऑफ लाइट पी क्यू है जो मिरर से 45 बना रहा, पॉइंट क्यू पे आया टकराया, फिर यहां से टकरा के इधर चल गया, तो ये वाला एंगल निकाले कर रहा। सोचो सोचो, ए अदिति ऑन करो जी। सब आत्मसमर्पण कर दिया। आदर्श शैतान वीडियो ऑन कीजिए। आया दीदी आत्मसमर्पण कर दीजिए। कितना होगा अमन, अमन कितना होगा, कितना होगा दिव्यांग आदर्श शैतान। क्या सर? इसमें कितना होगा बाबू। चलो ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिए भोला मेरा। देखो मेरे लाल आसान है, अब शांति से सुनेगा डेफिनेटली समझ में आ जाएगा बाबू मेरे, समझिए शांति से। अभी आपको क्या बताएं कि कोई भी रे ऑफ लाइट है बाबू, नॉर्मल से जितना एंगल से आएगा उतना से जाएगा, ये जितना आएगा उतना से जाएगा, समझना शांति से। और ये जो नॉर्मल होता है मिरर के साथ कितना बनाता है, 90 बनाता है। ये खड़ा वाला लाइन बाबू मिरर के साथ में 90 बनाता है। अगर ये एंगलवा देल रहेगा तो 90 माइनस 10 करोगे तो ये एंगलवा नहीं निकल जाएगा। पहले एक बार समझ लो उसके बाद देखते रहना। तो बाबू ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये कोनवा वाला एंगल कितना हो जाएगा सोचो। ये टोटल 90, 90 में 45 घटाओगे तो ये हो गया 45 डिग्री, है ना, समझिए शांति से। ठीक से पहले 2 मिनट देखा ना जी, इधर उधर बगला बनल है। ये नॉर्मल के साथ में बाबू मेरे मिरर 90 बनाएगा, 90 में 45 ये है सर, तो 90 माइनस 45 45। अब बाबू जितना एंगल से आएगा उतना से जाएगा, रिफ्लेक्शन में यही होता है मिरर में बाबू, फिक्स है कोई भी सरफेस रहे। 45 से आया 45 से गया, समझना। नेक्स्ट मिला ई 45 है तो ई भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 90 45 45। अब सोचो इस ट्राइंगल पी एस क्यू बी में, एस क्यू बी राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ मिरर 90 डिग्री पे,
दोनों मिरर 90 पे है, तो ये 90 होगा, ये 45 हो गया, तो ये वाला एंगलवा ना निकल जाएगा। अरे 45 है, 90 बहुत, ये एंगलवा ना निकल जाएगा मेरे लाल। बी एस क्यू में राइट एंगल ट्राइंगल में बाबू, बी एस क्यू राइट एंगल ट्राइंगल बाबू, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो 45 प्लस 90 प्लस एक्स बराबर 180, तो ये एक्स नहीं निकल जाएगा 45। अभी ई एक्स 45, आई नॉर्मल टोटल 90, तो ये भी कितना 45। अब ये 45, तो ये भी कितना 45, तो ये भी अल्टीमेटली कितना है, टोटल नॉर्मल बनेगा तो 45 हो जाएगा। तो ऐसे तो करना था बाबू मेरे। अब ये संजोग है, बोला 45 पे आया तो सब एंगल वो 45 होते चल गया आधा आधा में। अगर 30 पे आता तो 45 नहीं होता, है ना। तो जो फाइनल मेरा आंसर होगा मेरे लाल, है ना, फाइनल जो आंसर होगा क्या होगा मेरे लाल, द दिस विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर बी डी, है ना। जो ये बाबू रे हो गया, मान लो एस पी क्यू एस टी मान लेते हैं। एस टी रे बाबू कितना से रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, तो 45 डिग्री से। द रे बाबू, द एस टी रे, द ओके। एस टी रे रिफ्लेक्ट फ्रॉम, रिफ्लेक्ट बाबू फ्रॉम मिरर बी डी इज कितना बाबू, एट 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। यही करना है यहाँ। नेक्स्ट मेरे भोला, ठीक, 36 नंबर। सेम क्वेश्चन मेरे लाल। अब ये खाली फिगर बनाते बाबू, आपको वही आंसर करना है। तो जरूरी नहीं कि मिरर ऐसे दे बाबू, ऐसे भी आपको दे सकता है। एक ऐसे, एक मिरर ऐसे। दो गो मिरर है 90 डिग्री पे। बोलो बोली संस्कृति, क्या बोल रही जी। समझ में नहीं आया तो शैतान अभी बोल रहे थे कि शांति से 2 मिनट सुनिए जी। ऐसे कैसे होगा भोली, शांति से सुनोगी नहीं किस आएगा, इसका मतलब ध्यान इधर उधर होगा बाबू। सर हम भेजे उसका भी करा दीजिए। अरे बात, ये इंसिडेंट रे हो गया, है ना। तो यहां से रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये 30 पे इंसिडेंट हो रहा है। कुछ करना है इसमें जी। ये नॉर्मल होगा कि नहीं, और यहां से फिर ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपको यही एंगल निकालनी है, ये 90 डिग्री है। सोचो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मेरे लाल। कुछ है जी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाते चलो, आंसर लूटते चलो, नॉर्मल का कॉन्सेप्ट यूज करते चलो। जल्दी लिखो जी, बड़का क्वेश्चन। इसका कितना आएगा, सोचो सोचो, सोचो दीदी। हम तो कसम खाते हैं सर, हम सोचबे नहीं करेंगे।
सोचो सोचो, जल्दी सोचो, सोचो सोचो। नहीं सोच पा रहे हो जी? कौन सोचा? जल्दी सोचो मेरे लाल। जल्दी सोचिए। कितना होगा बाबू? सर 60 होगा। अरे रेहान शैतान कितना होगा जी? रेहान। सर एक्स की रेहान। वैल्यू 60 है क्या? हाँ जी। यस सर। एगो मैजिक आप लोग देख रहे हो, देख रहा है जी? कोची सर शांति से सुनिए। जो इंसिडेंट रे आ रहा और जो रिफ्रैक्टेड रे जा रहा है, दो मिरर अगर 90 डिग्री पे तो दोनों पैरेलल होता है। यही चीज आगे प्रूफ करना है। प्रूफ डेट था वो, दो मिरर अगर परपेंडिकुलर है तो जो इंसिडेंट हुआ जो रिफ्रैक्टेड हुआ वो 90 डिग्री पे है। कैसे? तो जब भी पैरेलल होगा, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे बाबू क्या पैरेलल है, जब भी ये बात प्रूफ करना रहेगा। देखो पैरेलल हो रहा है, देखो शांति से, जंतर मंतर बाबू, शांति से देखना जी संस्कृति। आगे क्वेश्चन करवाएंगे बाबू, जो इंसिडेंट रे है जो रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए आपको क्या बोले थे? दो गो लाइन पैरेलल कब प्रूफ कीजिएगा? या तो कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 कर दीजिए, दिस एंगल मान लो एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 2, अगर एक दो का सम 180 डिग्री हो जाएगा तो लाइंस क्या होगा? पैरेलल होगा। यही ना बोले थे बाबू मेरे? या अल्टरनेट एंगल इक्वल कर दो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दो, 3 बराबर 2 लाइंस पैरेलल हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो, लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। उधर क्या देख रहे संस्कृति? तो अगला क्वेश्चन में बाबू यही आपको देंगे, बोला कि ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड है, पैरेलल होगा, हो भी रहा है सर। देखो मेरे लाल, इंसिडेंट रे ये है मेरे लाल, समझना, रिफ्रैक्टेड रे ये है ना, मिरर उरर भूल जाओ, है ना? ठीक, देखो समझो, ये सब भूल जाओ, ये तो ऑलरेडी बना लिया सब बच्चा। ठीक सर। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या हो गया? ट्रांसवर्स रे हो गया। ये क्या हो गया? ट्रांसवर्स रे हो गया। तो देखो ये सब भूल जाओ, 45 45 90, ये टोटल एंगल हुआ कितना? 90, 45 45 ये 90, ये 40 45 कितना? 90, है ना? तो बाबू ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये दोनों का सम 180 हो रहा है ना जी? ये दोनों का सम क्या हो रहा है बाबू? 180 हो रहा है ना? अब ये दोनों का सम 180 हो रहा है बाबू, तो नहीं कर सकते कि दोनों लाइनों क्या पैरेलल है? हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। अच्छा करें, बहुत टाइम मिलेगा तब ना बाबू, देखते हैं, स्पेशल बात करना पड़ेगा ना, आधा एक घंटा टाइम चाहिए, है ना? पूछना पड़ता है ना बाबू, कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है बोले, है ना बाबू? तो इसको बाबू इसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा? पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 हो गया, इंटीरियर एंगल इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल कर दो। चलो वो अगला क्वेश्चन में आएगा। इसमें बाबू आपको कैसे करोगे? देखो संस्कृति, शांति से समझो। इसमें करा बाबू एक्स की वैल्यू निकालना था, ऐसी करेंगे सर? कैसे करेंगे बाबू मेरे लाल, पूछो है जी? देखो जी संस्कृति, देखो मेरे लाल, समझो जी, बोलिए। ये बाबू नॉर्मल है, समझना, समझ में नहीं रहा था, ये 30 डिग्री बना रहा और ये नॉर्मल है,
तो ये नॉर्मल बाबू मिरर से 90 बनाता है, जरा में 30 है, तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, टोटल 90 में 30 है तो कितना हो जाएगा 60 बचेगा। अब जितना एंगल से आया उतना एंगल से गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 60 हो जाएगा। ये टोटल 90 होता है मेरे लाल, ये नॉर्मल है, ये मिरर है, ये टोटल 90 होता है, तो 60 ये है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, ये 30 हो जाएगा। अब बाबू ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जी, मान लेते हैं ए बी और सी, ये वो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है बाबू संस्कृति, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एगो 90 है एगो 30 है, तो 90 30 120, 180 में 120 घटाओगे तो ये वाला एंगल ना निकल जाएगा। अरे तीनों एंगल का सम 180 होता है ना जी, तो 90 माइनस 20 120, 180 में 120 घटाओगे तो ये 60 आ जाएगा। अब ये 60 आ गया मेरे लाल, तो ये वाला ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर होता है मिरर पे, नॉर्मल है परपेंडिकुलर होगा, ये 60 और ये टोटल 90, तो इसमें कितना बचेगा, ये 30 बचेगा। अब 30 से आया तो 30 से गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 आ रहा है इस मिरर के लिए, 30 से आ रहा तो इसी मिरर के 30 से जाएगा। अभी टोटल 90 होता है, यहां से यहाँ 90, जिसमें 30 है तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना। तो यही तो इसमें करना था, इसको कितना लिखोगे, इसलिए बाबू x की वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बात समझा। नेक्स्ट मेरे लाल, अब इसी चीज को प्रूफ करो, इसी चीज को क्या करो प्रूफ करो कि जो इंसिडेंट रे है जो रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या पैरेलल है। सर देखो ना जी, ये 120 हो रहा है, ये भी जोड़ के बाबू है ना, ये फिर 60 हो गया, 120 प्लस 60 180 डिग्री, मतलब ये वाला जो लाइन में आया और ये लाइन में जो गया, है ना, पैरेलल होते हैं सर। इसी चीज को प्रूफ करना है बाबू। कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 हो रहा बाबू मेरे, है ना। तो इसी को ऐसे बाबू क्वेश्चन बाबू आप लोग का एनसीईआरटी का बोला मेरा, इन द बाबू गिवन फिगर, इसी चीज को प्रूफ करना, इन द गिवन फिगर बाबू एम एंड एन आर टू मिरर्स बाबू, एम एंड एन आर बाबू टू पैरेलल मिरर, पैरेलल टू परपेंडिकुलर बोला मेरा करो बाबू, आर टू परपेंडिकुलर मिरर, परपेंडिकुलर मिरर बाबू टू ईच अदर, सो डैट दिखाइए इंसिडेंट रे सी ए, इंसिडेंट रे कौन सा सी ए भोली, कि नहीं बाबू अदिति, पैरेलल टू द इज बाबू पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे बी डी। शो करो भोला मेरा, डायग्राम बताते हैं। सर वो एम एंड क्या लिखे हैं? एम एंड एन आर बाबू टू पैरेलल मिरर, परपेंडिकुलर है बाबू। तो ऐसा नहीं सर, इसमें पैरेलल परपेंडिकुलर कुछ हो दे सकता है, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, लाइन और एंगल्स का और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बाबू। जैसे क्या करा, दो गो मिरर है, कैसे बनाएगा, ऐसी बना लो, हॉरिजेंटले बना लो, एगो मिरर मान लेते एम है, एगो इंसिडेंट रे आया मेरे लाल, एक मिरर बाबू आपका परपेंडिकुलर है,
यहां से नॉर्मल ड्रा करो, जितना से आएगा उतना से जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा कि नहीं। यहां से बाबू ये नॉर्मल ड्रा करोगे, जितना से आया उतना से गया। समझना मेरे भोला, एगो एम हो गया, एगो एन मिरर हो गया। कैसे करोगे? प्रूफ करना क्या बाबू, जो रे ए बी आ रहा है, यहां से जो सी डी बी डी, ये जो बी डी जा रहा है पैरेलल होगा कि नहीं। कैसे करोगे प्रूफ? सोचो संस्कृति। पैरेलल प्रूफ करना बाबू कि नहीं। जल्दी ड्रा करो जी। कैसे कीजिएगा बाबू, वही सोचना है। सोच लिया हो गया, नहीं सोचा अटक गया। लाइन को पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा भोला मेरा, है ना। कोई इंटीरियर एंगल बाबू इक्वल कर दो, बात आपका बराबर हो जाएगा। जल्दी लिखो जी। जल्दी कीजिए मेरे लाल। हो गया। चलो देखो समझो मेरे भोला, तब आपको क्या प्रूफ करना है। हे आदर्श शैतान रेहान बाबू, ये सब बंद करके सुतल रहता मोनू। देखो जी मोनू शैतान, हो जाएगा मोनू। बुक में हाँ बस क्वेश्चन दे लोगा जी, बुक में दे लोगा जी। यस सर। देखो जी मेरे लाल, कैसे करोगे, मान लो बाबू मेरे, शांति से समझना, समझाते बोला। ये एंगल एक मान लेते बाबू, दो मान लेते हैं, नहीं मान सकते हैं। आप एबीसीडी कुछ मान सकते हो संस्कृति, है ना। शांति से समझना संस्कृति क्या देख रही संस्कृति। इसको 3 मान लो सर, और इसको 4 मान लो कि नहीं। तो बताओ मेरे भोला, एंगल 1 बराबर 2 होगा कि नहीं होगा। 1 बराबर 2 होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा मेरे लाल, क्योंकि ये नॉर्मल है। नॉर्मल से जितना एंगल से आया उतना एंगल से जाएगा। एकदम इजी है। आपको देखो क्या है बाबू, एगो लाइन ऐसे है ना जी, ये लाइन ऐसे है, समझो। ये हो गया ए बी, एगो हो गया डी सी या बी डी, और ये एगो क्या मेरे लाल ऐसे करके ट्रांसवर्स लाइन है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, कैसे प्रूफ करोगे, बहुत सारे तरीके। ये दोनों एंगल क्या बनेगा, कोई इंटीरियर बनेगा। तो अगर ये दोनों का सम 180 कर देगा, लाइन पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको यही करना है, ये लाइन
ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल का सम 180 कर दोगे, मतलब कितना, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों को जोड़ के और प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, अगर 180 कर दोगे तो ये 3 4 बाबू को इंटीरियर 1 2 को इंटीरियर, इस लाइन ये ट्रांसवर्स के लिए, बात खत्म। को इंटीरियर एंगल का 180 डिग्री अगर होता है तो लाइंस पैरेलल होते हैं। तो यही आपको सोचना, तो इजी तो है सर। कैसे सर? ऐसे सर, क्योंकि बाबू एंगल समझना मेरे लाल, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये एंगल बराबर होगा, है ना? हाँ सर, समझना। नेक्स्ट मेरे भोला, दो गो मिरर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है दो गो मिरर, तो ये 90 होगा। आप समझना यहाँ पे, तो ये 90 पे बाबू ये जो लाइन में आपको दिख रहा है बाबू, ये भी 90 है मेरे लाल, यहाँ पे ये एंगल 190 है, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। ये 90 दिल्ले है, ये नॉर्मल है, वो तो मिरर से ये 90 होगा। इधर से बाबू ये जो नाम दे दो कुछ है बाबू, ए बी बी डी सी, मान लेते सी दे देते, तो बी सी परपेंडिकुलर, इस लो बाबू मिरर एम, बी सी बाबू, बी सी ए बी, है ना? क्या बाबू, सच डट एम एन मिरर, सच डट सी ए रे सी ए है, ये रे सी ए हो गया, है ना? तो ये सी ए हो गया, बी डी हो गया, तो एगो नाम दे दो बाबू, ए बी सी डी ई दे देते हैं। तो सी ई परपेंडिकुलर ई मिरर पे, तो ये 90, बी ई परपेंडिकुलर दिस मिरर पे, तो ई हुआ एंगल 90। तो ये बाबू आपको एक बाबू है ना क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा भोला मेरा, जिसमें ई 90 ई 90 ई 90, तीन एंगल 90 डिग्री, चारों एंगल सम 180 और 360 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, एंगल ही 90 हो गया, बस बात खत्म। इतना हो गया तो कर लिया, अब कुछ नहीं है। तो अब सोचो मेरे लाल, बस इतना ही आपको करना था, ये एंगल 90 हो गया ना जी, बस अब खत्म हो गया। शांति से सुनोगे डेफिनेटली समझ में आएगा, तो ये एक है, तो ये भी कितना, ये एंगल 2 माने थे, एगो 3 माने थे, एगो क्या माने थे, 4 माने थे, है ना? हाँ सर, समझना। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होगा, 3 4 बराबर होगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से। अब सोचो बाबू 2 प्लस 3 का सम कितना हो जाएगा, समझो एंगल 2 प्लस एंगल 3 अब प्लस 90 डिग्री बराबर 180। ट्राइंगल बी ई सी में, इस ट्राइंगल में चलो, ट्राइंगल बी ई सी में चलो, 1 2 3 2 3 90, 2 3 90 बराबर तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री, 90 उधर भेजो तो 2 प्लस 3 कितना, 90 डिग्री हो गया। अब 2 3 90 हो गया मेरे लाल, ये दोनों एंगल का सम 90 हो गया, इक्वेशन 1। 2 बराबर क्या लिख सकते हैं सर, एंगल 2 बराबर एंगल 1, तो 2 बराबर एंगल 1 कर सकते हैं। 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्शन लगाओ, तो एंगल 3 बराबर क्या लिख सकता है, एंगल 4 बराबर 90। अभी दोनों को जोड़ दो, है ना, राइट साइड इसको जोड़ दो बाबू, तो जोड़ोगे मेरे लाल तो यही आ जाएगा, एंगल इसको जोड़ो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इधर जोड़ो 180 डिग्री, तो 1 2 यही एंगल हुआ है, 3 4 यही एंगल हुआ, तो ये दोनों एंगल का सम 180 हो रहा, मतलब ये लाइन में ए सी और बी डी क्या है, पैरेलल है। तो यही तो करना था, कुछ करना था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगा बाबू, बाकी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ कि नहीं एकांत, है ना? जैसे 90 को इंटीरियर एंगल का समय ना 180 डिग्री हो गया तो आपका काम हो गया। लिखोगे कैसे मेरे भोला, ऐसे लिखोगे, देखो मेरे लाल, सॉल्यूशन बाबू, है ना, एंगल 1 बराबर कितना, एंगल 2 सर, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा, और एंगल 3 बराबर कितना, एंगल 4 बाबू, जितना से आया उतना से गया, बस यही है संस्कृति कहानी। नेक्स्ट मेरे लाल, चूंकि बाबू एसी परपेंडिकुलर मिरर एम बाबू, मिरर एम पे एसी परपेंडिकुलर,
एंड मेरे लाल ई बी परपेंडिकुलर ऑन मिरर बाबू ऑन मिरर किस पे संस्कृति, इस पे बाबू मिरर एन पे। तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी पता, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, इसलिए एंगल ई बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा बाबू। अब ट्राइंगल बी ई सी में चलो। नाउ इन ट्राइंगल बी ई सी में चलेगा। कौन सा सर, एंगल 2 + 3 + 90 बराबर 180 डिग्री, एंगल 2 + एंगल 3 + 90 बराबर 180 डिग्री, एंगल 2 + एंगल 3 बराबर 90 उधर जाएगा तो 180 - 90 करेंगे बाबू। तो एंगल 2 + एंगल 3 बराबर कितना 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 हो गया है काम। जिंदगी जी रही है दीदी, नहीं ना कुछ लिखी है, बोली सर यही तो हमारी जिंदगी है कि नहीं दीदी। क्या देख रही हो दीदी शैतान? अभी सास बहू का सीरियल चल रहा है, डिस्टर्ब ने। तो लिखियो जी, जो पढ़ाए बाबू लिखी जी। जी सर, लिख रही हूँ। एंगल 1 + एंगल 4 बराबर कितना 90 बाबू। इक्वेशन 2 बोला है ना बाबू। ऐड इक्वेशन बाबू 1 + 2 से, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 बराबर, ऐड कर दो दोनों तो 180 हो जाएगा। तो 1 + 2 क्या होगा, को इंटीरियर एंगल होगा, बोला मेरा 1 + 2 यही एंगल हुआ है ना जी, ये एंगल हुआ ये एंगल हुआ, दोनों का जोड़ 180 हो गया। चूंकि बोला सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ये क्या है दोनों बाबू, को इंटीरियर बनेगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, एंगल इज 180। ये तभी पॉसिबल है बाबू जब लाइंस पैरेलल होंगे, इसलिए मेरे लाल है ना इंसिडेंट रे बाबू ए सी एंड बी डी, बी डी आर पैरेलल है ना। बी डी कौन सा रे है बाबू, रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मेरे लाल। रिफ्रैक्टेड रे बी डी आर पैरेलल बाबू। लिखो मेरे भोला। अब इसमें बाबू थोड़ा सा और प्रूफ वाला क्वेश्चन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, उसके बाद ये खत्म होगा तो कांग्रेंस ऑफ ट्राइंगल में एंट्री करेंगे। कांग्रेंस ऑफ ट्राइंगल में एंट्री करेंगे बाबू, लिखो इसको। बुक वाला क्वेश्चन सब बच्चा बनाइएगा बाबू, अब एक आध दिन बाबू सीरीज बाबू बुक वाला एनसीईआरटी बना लेना, सबका चेक करेंगे बाबू, पढ़ाएंगे नहीं चेक होगा। अभी एक आधो को प्रूफ बच गया सर। गुड इवनिंग सर। हाँ बाबू, इसमें मिरर वाला खुद कीजिएगा, इंटरनल एंगल वाला एक आधो और ये वाला बाबू वर्टिकली अपोजिट एंगल वगैरह इक्वल होता है वो सब करवाएंगे थोड़ा सा। एक और रिक्टेंगल वाला सर, तो इंटीरियर अच्छा एंगल का करवा देंगे।
चलो ठीक है, बोला आप लोग जाओ अब। गुड इवनिंग सर। सर अब बाबू। सर हाँ जी। सर आप भाई सर आप कब आ रहे हैं सर पूरे? क्या बाबू? सर आप इधर कब आइएगा सर अभी पुणे? बाबू, हाँ देखते हैं भोला मेरा, अभी कोई छुट्टी उट्टी अभी नहीं है भोला मेरा। फेस्टिवल वगैरह कुछ आएगा तो है ना जी। अभी फेस्टिवल का सीजन है, ऐसे कैसे बाबू 5 दिन छुट्टी दे के आ जाएंगे? बच्चा सब बाबू है ना, गड़बड़ाइए जाएगा। तो कुछ फेस्टिवल रहेगा, फेस्टिवल में छुट्टी सर मिलेगा, उसी ट्रेन में बाहर सर निकल। सर ट्रेन में से पढ़ा दीजिएगा सर। ज्वाइन दी क्लास ऑफ बाई ची ट्रेन में कैसे पढ़ाएंगे बाबू? बोर्ड कहाँ से लेकर आएंगे जी? ट्रेन में सर नेटवर्क जूम रहता है जी। सर जूम पे व्हाइट बोर्ड रहता है सर। तो भाई वो तो ऐसा बच्चा पढ़ेगा बिना आई कांटेक्ट के जी, बोरिंग फील होगा और नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। वैसे बात लिखेंगे बाबू, ऐसे जहाँ लिखते चलेंगे व्हाइट बोर्ड पे भोला मेरा, सब चीज फैसिलिटी है भी, ऐसा नहीं है। लेकिन बात है बच्चा को बोरिंग फील होगा, आई कांटेक्ट नहीं होगा, वीडियो बंद के लिए रहेगा, है ना। यहाँ पे बाबू सिस्टम जो है ना बोला, इधर पढ़ाते उधर देखते रहते, कौन इधर लेफ्ट राइट सब कैले है। ठीक है सर, बाय सर। चलो मेरे भोला, बाय सर। बाय बाय बाबू। क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर हाँ कुछ नहीं सर। देखो बाबू, चलिए आप लोग को डायग्राम थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, उसके बाद डायग्राम बनाइएगा। नेक्स्ट बोला, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? प्रोसीजर बोला, क्लोनिंग बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। पहले आप लोग डायग्राम में बना लीजिएगा। हेडिंग दीजिए बाबू। सर डायग्राम बकरी का। नहीं, भेड़ का। भेड़ और बकरी अलग अलग होते हैं। हाँ जी, भेड़ बकरी अलग अलग भेड़ होते हैं जी। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाभी। आओ सुनाऊं डॉली की कहानी। क्लोनिंग क्या होता है भोला मेरा?
The scientific process through which an animal, Babu, animal is created. Good evening, sir. सर आपका कैमरा ब्लर आ रहा है। देखते हैं बाबू। डॉली भोली, सर आपने मेटामॉर्फोसिस के बाद कुछ नहीं लिखवाया था ना? मेटामॉर्फोसिस के बाद बाबू 3 लाइन लिखाए थे ना जी। The मेटामॉर्फोसिस के बाद frog नहीं लिखा passes बाबू। through 3 stages during its Sir, development from egg to an adult. इसके बाद तो कुछ नहीं है। sir, हाँ जी, sir, हाँ बोलो ना जी। sir. अरे तो डॉली लिव्ड ए बाबू हेल्दी लाइफ बोला, मोर देन डॉली। इसके 3 मम्मी बाबू। सर मेरा आवाज आपको आ रहा है? हाँ आ रहा आवाज बाबू। सर ये डॉली मर गई। सर, हाँ डॉली मर गई। नहीं सर, डॉली खाएगा। सर आपने तो डायग्राम बनाने का कहा था ना। बनाते लिखने का नहीं, फिर बनाते। क्लोनिंग का प्रोसेस क्या बाबू मेरे? सर डी एक्सटेंशन भी क्लोनिंग में आता है। क्या बोले? को डीएनए से वापस बनाया गया है तो डी एक्सटेंशन की आवाज कट रहा है बाबू। डोनर से
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। लिखिए, समझाते डॉली की कहानी बताते हैं। सर ये डॉली पक्का इंडिया की नहीं थी ना? नहीं भोली। तभी डॉली नाम है। इंडिया की होती तो अजीब नाम। फ्रॉम ए स्कॉटिश। सर कल टेस्ट है। कल आप लोग का टेस्ट होगा। ये तुम्हारे साथ रहे। सर आप अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए हैं? नहीं जी, ये बैच recording बीए वाला, बैच बी वाला ही चल रहा है बाबू। पॉज में